tetrahedral walls, and second are octahedral walls. ओके, तो दो टाइप के वॉल्स होते हैं क्लोजेस्ट पैकिंग में। टेट्राहेड्रल वॉल्स क्या होते हैं? cavity surrounded by 4 atoms making a tetrahedron. Octahedral walls, cavities surrounded by 6 atoms making a octahedron. तो लास्ट क्लास में याद है हम लोगों ने एक व्हाइट एटम्स की लेयर की थी, करेक्ट? लेयर ए, ओके। यस सर। उसके ऊपर 2 कलर के वॉइड्स देखे थे, करेक्ट? उसमें से कोई एक टाइप के फिल कर सकते थे ना, करेक्ट? यस यस सर। तो मान लो किसी वॉइड के ठीक ऊपर एक एटम रख दिया, तो भी वहां की पूरी जगह तो बचे भरेगी नहीं, करेक्ट? तो ये 3 एटम्स के ठीक ऊपर चौथा एटम रख दिया, दिस इज कॉल्ड एज अ तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? टेट्राहेड्रल वॉल। क्लियर? 3 एटम्स के ग्रुप के ऊपर ठीक एक चौथा एटम रख दिया। क्लियर है ये? यस सर। और अगर ठीक ऊपर एक एटम नहीं रखा, मतलब उसके नेबरिंग वाले होल्स के ऊपर रखा, तो ये जो जगह बचेगी दैट इज कॉल्ड एज अ ऑक्टाहेड्रल वॉल। क्लियर है? यस सर। तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है, समझ में आ गया? यस नोट कर लिया? नो सर, 1 मिनट। सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में सर ओवरलैप करके अगर वॉइड कंप्लीट हो रहा है तो उसे चले नहीं चलता क्या उससे, मतलब? सर क्या क्या पूछ रहे हो? सर अगर हम लोगों ने मतलब ये जो 3 एटम्स है ऑक्टाहेड्रल में, उसमें अगर हम लोग ने ओवरलैप करके अगर वॉइड कंप्लीट कर दिया तो बीच का जो वॉइड है उसको कंप्लीट कर दिया तो नहीं चलता, मतलब? कंप्लीट कर दोगे? कैसे कंप्लीट करोगे? सर मतलब मैं बोला ओवरलैप करके थोड़ा बहुत एरिया, मतलब। यार ये बेस्ट पैकिंग है, इससे अच्छी पैकिंग नहीं कर पाओगे। ओके सर। तो बनाए थे ना एटम्स की हाँ लेयर, सर। तो यस बेस्ट पैकिंग थी। यस सर, समझा। और एक चीज याद रखनी है कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन अ यूनिट सेल is equal to 2 times Z effective
and number of octahedral void in a unit cell is equal to Z effective. ठीक है, तो दो तरीके की क्लोजेस्ट पैकिंग हम लोगों ने की, HCP और CCP। HCP का Z effective है 6, CCP का 4। तो HCP के एक यूनिट सेल में there will be 12 tetrahedral voids and 6 octahedral voids। CCP के एक यूनिट सेल में there will be 8 tetrahedral voids and 4 octahedral voids। ठीक है, Yes, sir. नोट कर लिया। Yes. तो चलो CCP में लोकेशन देख लेते हैं। सर प्रीवियस पेज दिखाओ ना, एक मिनट। कौन है बार बार अनम्यूट करके डिस्टर्ब कर रहा है? यस सर प्रीवियस पेज दिखाओ ना, एक मिनट। यस सर। इमीडिएटली रिमूव कर देगा किसी ने भी कुछ ओके डिस्टर्ब। सर। सीसीपी में वॉइड्स कहाँ होते हैं, चलो देखो। तो सीसीपी के एक यूनिट सेल में कितने वॉइड्स होंगे बताओ? 12, कौन कौन से? sir, 8 tetrahedral और 4 octahedral। ये टेट्राहेड्रल 4 ऑक्टाहेड्रल। तो सीसीपी का यूनिट सेल बनाया। सीसीपी मतलब फेस सेंटर क्यूब। इसमें एटम्स कहाँ कहाँ पे हैं? कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। इसमें हमें वॉइड्स ढूंढने हैं, करेक्ट? तो देखो पहला ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इस क्यूब के सेंटर में, क्यूब का जो बॉडी सेंटर है। इसको 6 एटम सराउंड कर रहे हैं इस कैविटी को, सारे 6 फेस सेंटर, करेक्ट? सही है। तो पहला ऑक्टाहेड्रल वॉइड का है बॉडी सेंटर पे। और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड का है एज सेंटर पे। एज सेंटर के ये 6 नेबर्स होंगे, करेक्ट? एज सेंटर होंगे कितने क्यूब में? 12। 12, और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/4 और बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1। तो टोटल कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गए? 4 हो गए। 4 ढूंढने थे, करेक्ट? yes, और
नेक्स्ट हमें देखने हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वर्ड कितने देखने हैं? टेट्राहेड्रल वर्ड हमें देखने हैं 8। तो मैं कहता हूं इस क्यूब को 8 छोटे क्यूब्स में कट कर दो। तो उन 8 में एक ऐसा लगेगा। करेक्ट। अब बड़े क्यूब में एटम्स कहाँ कहाँ थे? कॉर्नर पे थे और बड़े क्यूब के फेस सेंटर्स पे थे। तो इन 4 लोकेशन पे एटम्स हैं। ठीक है। क्लियर है ये? ये Yes, चार sir. चार एटम Yes, sir. का एक्सेल बना रहे हैं। तो इस छोटे क्यूब का जो बॉडी सेंटर है दैट इज अ टेट्राहेड्रल बॉल। ठीक है। तो इस तरह के कितने छोटे क्यूब्स बनेंगे? 8 8 सर। 8. 8 बनेंगे। हर एक का बॉडी सेंटर एक टेट्राहेड्रल वॉल होगा। क्लियर? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेट्राहेड्रल वॉल का है एट मिड पॉइंट ऑफ line joining corner to body center of the cube। बड़े क्यूब के कॉर्नर से बड़े क्यूब के बॉडी सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसका मिड पॉइंट छोटे क्यूब का बॉडी सेंटर, छोटे क्यूब का बॉडी सेंटर हो जाएगा ना? करेक्ट। Yes, sir. वहीं पे है टेट्राहेड्रल वॉल। क्लियर? Yes, sir. नोट कर लिया? No, sir. सर बोलो। जैसे 8 क्यूब बनेंगे इसलिए सर 8 है ना इसमें मतलब। हाँ। डन। Yes, done. चलो बुकलेट ओपन करो। बुकलेट में कॉम्प्रिहेंशन टाइप जो है उसमें पैसेज 3 और पैसेज 4 करो।
हो गया कंप्लीट? कर लिया पैसेज 3 पैसेज 4? सर पैसेज 4 पूरा नहीं हुआ हैं? सर पैसेज 4 पूरा नहीं हुआ करो जल्दी कंप्लीट करो।
कंप्लीट। बोलो कौन कौन सा डिस्कस करना है। तो पैसेज 3 का 1 और 4 पैसेज 3 का 1 और 4। पैसेज 3 का 1 देखो पहले। हाँ बोलो। 3 भी डिस्कस कर दो ना। है 3 पैसेज 3 का 3। हाँ वो भी करेंगे। पहले पैसेज 3 का 1 देखो, उसमें क्या गिवन है तुम्हें। पैसेज 3 के 1 में एनायंस कैसी लैटिस बना रही है। कैसा लैटिस है एनायंस का। एचसीपी। एचसीपी में जेड इफेक्टिव कितना होता है 6। मतलब एक यूनिट सेल में 6 एनायंस होंगे, करेक्ट। यस और कैटायंस कहाँ है। कैटायंस क्या दिया है 16.67% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइस। एक एचसीपी के यूनिट सेल में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइस होते हैं 6 तो उसका 16.67%। और कहाँ प्रेजेंट है कैटायन 25% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं 12। तो ये टोटल कितना हो गया 4। यस तो एक यूनिट सेल में देयर आर 4 कैटायंस एंड 6 एनायंस, करेक्ट। अग्रीड। यस सर। तो यूनिट सेल का फॉर्मूला हो गया C4A6 और जो यूनिट सेल का फॉर्मूला है वही पूरे सॉलिड का फॉर्मूला है, क्योंकि सेम यूनिट सेल ही तो रिपीट होता है बार बार, करेक्ट। तो क्या हो गया इसका फॉर्मूला C2A3। क्लियर है। यस सर चलो नोट कर लो। अगला कौन सा करना है सेकंड सेकेंड वाला। सेकेंड में क्या पूछा है, क्या दिक्कत हो रही बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेबर्स काउंटिंग वाला एक प्रॉब्लम किया था ना। तो जो नियरेस्ट नेबर्स होते हैं, जो फर्स्ट क्लोजेस्ट नेबर्स होते हैं, उनको कहते हैं, मतलब उस नंबर को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। तो क्या पूछा है सेकेंड प्रॉब्लम में। कोऑर्डिनेशन नंबर सिल्वर एटम का सिल्वर एबी टाइप ऑफ पैकिंग में। तो किसी भी क्लोज्ड पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, चाहे क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो चाहे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो,
कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 12। याद है वो 7 एटम्स का बनाया था हम लोगों ने हेक्सागन। Yes. अब 3 उसमें ऊपर रखे थे, 3 नीचे रखे थे, करेक्ट? तो अगर उस हेक्सागन के बीच वाला आइटम देखो तो उसको 12 एटम स्केच कर रहे हैं, यस और नो? नोट कर लिया तो बताओ। सर एबीसी में भी यही कोऑर्डिनेशन नंबर है। एबीसी में भी यही कोऑर्डिनेशन नंबर है। Very good। भाई सेम ही तो होता है ना, उसमें भी आगे 3 पीछे 3, इसमें भी आगे 3 पीछे 3, करेक्ट? यस। अगला कौन सा करना है? L3। थर्ड थर्ड प्रॉब्लम में एटम की डेंसिटी दी है, करेक्ट? एटम की डेंसिटी दी है और तुमसे डेंसिटी पूछी है सॉलिड की। क्लोजेस्ट पैकिंग में 74% पैकिंग होती है, पैकिंग फ्रैक्शन 74% होता है, मतलब 74% जगह पे एटम है, बाकी 26% जगह खाली है। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होगी? 74% जगह में एटम है, तो एटम की डेंसिटी का 74%। क्लियर? नोट कर लिया? फोर्थ भी करना है क्या? हाँ सर। Yes. फोर्थ वाले में कार्बन और आयरन का एक अलॉय है, उसमें कार्बन की एफसीसी है, मतलब इफेक्टिव कार्बन कितने हुए? 4, करेक्ट? सही है। Yes, sir. और आयरन कहाँ है? आयरन एज सेंटर पे है। एज सेंटर कितने होते हैं? 12। हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 1 by 4. 3 by 3। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया Fe3C4। सही है। इसमें हमसे आयरन कार्बन का परसेंटेज पूछा है। किसी भी सॉलिड में हमें कौन सी परसेंटेज बतानी होती है? हमेशा मास परसेंटेज, करेक्ट? तो परसेंटेज कार्बन का क्या हो गया? 4 कार्बन एटम्स का मास 4 × 12 अपॉन टोटल मास। ये निकाल लोगे ये? क्लियर? Yes, sir. चलो, सी का 4 कैसा है? कार्बन की एफसीसी दिया था, करेक्ट? पीसीपी दिया।
पीसीपी इज एफसीसी बेटा, भूल गए क्या? cubic closest packing is same as hexagonal closest packing, na? Sorry, cubic closest packing is face centered cubic. Yes, sir. तो क्या दिक्कत हो रही है? पैसेज 4 में कोई करना है? सर पैसेज 3 में का 5th भी करना। उसमें भी डाउट है। 5th में देखो आयोडीन आयंस की कौन सी लैटिस बन रही है बताओ? आयोडीन की कौन सी लैटिस बन रही है बताओ? ऑक्टेहेड्रल HCP दिया है ना? HCP, हाँ सॉरी। तो HCP का Z इफेक्टिव कितना है? 6। तो कितने आयोडाइड आयन आयन होंगे एक यूनिट सेल में? 6। यस सर। करेक्ट। और उसमें कैडमियम आयन कहाँ है? हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं 6, उसके हाफ मतलब 3 में। क्लियर? तो हाफ क्यों लिया? दिया है ना प्रॉब्लम में, देखो। एवरी अल्टरनेट, दैट्स व्हाई। अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ? हाँ ओके, यस सर। चले आगे। तो क्या फॉर्मूला हो गया इसका? CD3I6 या सिंपलेस्ट फॉर्मूला CDI2। ओके। सर पैसेज 4 का 7 और 8। पैसेज 4 का 7 और 8। पैसेज 4 में तुमसे डिस्टेंस पूछा है, करेक्ट? डिस्टेंस पूछा है लेयर ए और बी के बीच। अग्रीड? यस सर। भाई लेयर ए और लेयर बी के बीच का डिस्टेंस तो चाहे एससीपी हो चाहे सीसीपी हो सेम ही रहेगा, ठीक है? यस सर। और एचसीपी में याद है लेयर ए और लेयर बी के डिस्टेंस को हमने डिराइव किया था। यस सर। कितना डिराइव किया था? 2R√2/3। यस सर। यस सर। तो ये लेयर ए और लेयर बी के बीच का डिस्टेंस हो गया। तो लेयर ए और सी के बीच अगले प्रॉब्लम में पूछा है, वो कितना हो जाएगा इसका? डबल। डबल। क्लियर? ठीक है, यस सर। चलो। हो गए पैसेजेस दोनों? अब आयनिक सॉलिड में क्या होगा? तो थोड़ा अभी आयनिक सॉलिड स्टार्ट करते हैं। तो आयनिक सॉलिड में एज यू नो कैटायन एनायन दो चीजें होंगी। अग्रीड? Yes, sir. यस सर। और इनके साइज अलग अलग होंगे। कैटायन का साइज अलग, एनायन का साइज अलग। तो पहली चीज तो यही है
इनआयनिक सॉलिड will be ions of different sizes. तो ऐसे केस में क्या होगा भाई, जो बड़ा आयन है तो एक आयनिक सॉलिड द बिगर आयन which is generally anion. जो भी बड़ा आयन है वो लैटिस बनाएगा एंड द स्मॉलर आयन, जो छोटा आयन, विल ऑक्यूपाई some void of this lattice. ओके, इस लैटिस के कुछ वॉइड्स वो छोटा वाला आयन ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर? और कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई करेगा? वो डिसाइड होगा आयंस की साइज से, करेक्ट? उनके रेडियस का क्या रेशियो है उससे डिसाइड होगा कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई। नोट कर लिया इतना? एक मिनट। हाँ सर। तो चलो ऐसी एक पहले सिचुएशन करते हैं। मान लो ये 3 एनायन है, ठीक है? इनके बीच गैप है, तो कौन सी सिचुएशन ज्यादा स्टेबल है? ये ये। तो पहली सिचुएशन में जो वॉइड है केटायन उससे छोटा है, दूसरी सिचुएशन में केटायन जस्ट वॉइड के बराबर है, और तीसरी सिचुएशन में केटायन वॉइड से बड़ा है। तो इन तीनों में सबसे स्टेबल सिचुएशन कौन सी है? बताओ। सेकंड वाला सर। सबसे स्टेबल है। क्यों? Less number of free space. बेटा देखो, ये एटम्स नहीं है, करेक्ट? हाँ सर। आयन सर फर्स्ट वन। सबसे स्टेबल है थर्ड में, क्योंकि देखो जो 3 व्हाइट सर्कल्स हैं वो क्या है?
वो एनायन है। Yes. Yes, sir. एनायन तो एक दूसरे को रिपेल करेक्ट। Yes. तो एनायन तो एक दूसरे से जितना दूर रहे उतना अच्छा। और ऑपोजिट चार्ज वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो वो जितना पास रहे उतना अच्छा। अग्रीड। यस सर। Yes, sir. तो अब थर्ड डायग्राम में देखो, एनायन और कैटायन का कांटेक्ट है, मतलब ऑपोजिट चार्ज वाली चीजें कांटेक्ट है। करेक्ट। ऑपोजिट Yes, sir. चार्ज वाली चीजें अगर कांटेक्ट में है तो उससे तो हमें स्टेबिलिटी मिलेगी। और सेम चार्ज वाले एनायन कांटेक्ट में नहीं है। करेक्ट। तो ये तो सबसे स्टेबल सिचुएशन हो गई। फर्स्ट वाले में ऑपोजिट चार्ज वाले कांटेक्ट में नहीं है और सेम चार्ज वाले कांटेक्ट में। ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात, यहाँ तो रिपल्शन ज्यादा हो गया और अट्रैक्शन कम हो गया। करेक्ट। Yes, sir. तो फर्स्ट वाला तो कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। सेकंड वाले में ऑपोजिट चार्ज और सेम चार्ज वाले दोनों लोग कांटेक्ट में, तो सेकंड वाली सिचुएशन जस्ट बैलेंस कर रही है, मतलब उसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन एक दूसरे को बैलेंस कर ले जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यस सर। तो सेकंड वाली जो सिचुएशन है यहाँ, दैट इज द लिमिटिंग कंडीशन, मतलब कैटायन की साइज एटलीस्ट उतनी तो होनी चाहिए। समझ में आया? उससे छोटा कैटायन हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इज दिस क्लियर? यस सर। तो कितनी मिनिमम साइज होनी चाहिए कैटायन की? कैसे लिखते हैं Size इसको? of the void. नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि द साइज ऑफ कैटायन, the size of cation should be at least that much so that there is anion contact along with anion cation contact। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. नोट कर लिया ये? यस सर। चले आगे। एक मिनट से। कर लो कर लो। हो गया? डन सर। Done, sir.
चलो अब अलग अलग वर्ड्स के लिए ये चीजें निकालते हैं कि भाई कितना होना चाहिए रेडियस रेशियो। तो पहला वर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रायंगुलर वर्ड, वही जो अभी देखा था। तो पहला वर्ड डिस्कस करते हैं ट्रायंगुलर। तो ट्रायंगुलर वर्ल्ड में मिनिमम रेडियस रेशियो के लिए मैं क्या करूं, ये 3 एनायंस है और इनके बीच ऐसे ये कैटायन। तो इन तीनों एनायंस का अगर मैं सेंटर ज्वाइन कर दूं तो मुझे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा। यस Yes, sir. अगर उस इक्विलैटरल ट्रायंगल की एज लेंथ को मैं ए मान लूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि रेडियस ऑफ एन आयन इज a/2। सही है। यस सर। और कैटायन और एनायन, कैटायन का सेंटर इस ट्रायंगल के सेंटरॉइड पे होगा। यस और ये Yes, sir. तीनों ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे ही होगा ना कैटायन का सेंटर। यस सर। Yes, sir. तो रेडियस ऑफ एनायन प्लस कैटायन आई कैन से a/√3। तो इनको डिवाइड करूं तो 1 + RC/RA शुड बी 2/√3। तो RC/RA आ गया 2/√3 - 1 which is roughly 0.155। Agreed? यस सर। Yes, sir. तो अगर कैटायन को ट्रायंगुलर वॉइड में जाना है एनायंस के तो उसका रेडियस कितना होना चाहिए मिनिमम, एटलीस्ट 0.155 टाइम्स द रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है। इससे छोटा कैटायन हुआ अगर तो जा नहीं पाएगा उस वॉइड में। ठीक है, इतनी बात समझ गए। यस सर। नोट करो जल्दी। कर लिया नोट। Yes, sir. अगला वर्ड कौन सा देख सकते हैं। अगला वर्ड हम लोग डिस्कस कर सकते हैं टेट्राहेड्रल में। टेट्राहेड्रल वर्ड का देखने का सबसे इजी तरीका एक क्यूब में देख लेते हैं। तो क्यूब के ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे एनायन अगर मैं रख दूं तो ये चारों एनायन एक टेट्राहेड्रल बना रहे हैं। Yes, sir. यस और नो। Yes, sir. ठीक है, तो ये चारों आयन टेट्राहेड्रल बना रहे हैं। तो इन इस क्यूब के सेंटर में मैं कैटायन रख दूं तो वो टेट्राहेड्रल वर्ल्ड में आ गया। ठीक है। हाँ sir. तो अब अगेन लेट्स अप्लाई द कंडीशन व्हिच वी लर्न। अगर मिनिमम रेडियस निकालना है तो देयर शुड बी anion contact along with anion cation contact।
तो अगर मैं इस क्यूब की एज लेंथ को ए मान लूं, क्यूब की एज लेंथ को ए मान लूं, तो दो एनायंस के बीच कितना डिस्टेंस है? फेज डायगोनल Root 2 √2a. a. This will be 2 times radius of an ion. तो रेडियस ऑफ एन आयन आ गया a by √2, और सिमिलरली रेडियस ऑफ एन आयन प्लस कैटायन आ गया √3a by 2. सही है? डिवाइड कर दें इसको तो क्या मिलेगा? 1 प्लस RC by RA इज √3 by √2. तो RC by RA is √3 by √2 minus 1, that is 0.225. तो टेट्राहेड्रल वॉइड में कब जाएगा कैटायन? बोलो। टेट्राहेड्रल वॉइड में कब 0.225 से ज्यादा हो? ज्यादा। ठीक है। तो अब सपोज मैं ऐसा एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लो मेरे पास एक एनायन है जिसका रेडियस है 10 यूनिट, ठीक है, और एक कैटायन है जिसका रेडियस है 1 यूनिट। क्या वो कैटायन ट्रायंगुलर वॉइड में जा सकता है? बोलो, जा पाएगा क्या? नो सर। नो सर। क्या वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जा सकता है? नो सर। ठीक है। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। एनायन का रेडियस है 10 यूनिट्स, कैटायन का रेडियस है 2 यूनिट्स। जा पाएगा ट्रायंगुलर वॉइड में? यस सर। टेट्राहेड्रल वॉइड में? नो सर। चलो तीसरा एग्जांपल। एनायन का रेडियस है 10 यूनिट्स, कैटायन का रेडियस है 3 यूनिट। अब दोनों में नहीं जा पाएगा। अब तो दोनों में जा सकता है। यस सर। जाएगा वो एक्चुअली किसमें, किसको प्रेफर करेगा? जिसमें भाई अब वो दोनों में जा सकता है ना। सर टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल में जाएगा। सर कैटायन जिसमें जितना वॉइड बड़ा होगा स्पेस कम वो अच्छा। रहेगा वो। नहीं, ये रीजन नहीं। ये देखो, इसमें हमारा सिंपल रीजन क्या होगा कि वो जाएगा टेट्राहेड्रल में, क्योंकि टेट्राहेड्रल में उसको कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा मिलेगा। ट्रायंगुलर वॉइड में तो उसको 3 लोग सराउंड करेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड में उसको कितने लोग सराउंड करेंगे? 4 लोग। और आयनिक सॉलिड में तो दूसरे चार्ज का आयन जितना ज्यादा सराउंड करे उतना अच्छा। करेक्ट? समझ में आया? हाँ सर। यस सर। 0.225 के बाद 0.225 के बाद टेट्राहेड्रल ट्रायंगुलर वॉइड में जाना बंद कर देगा कैटायन। तब वो क्या प्रेफर करेगा हमेशा? टेट्राहेड्रल में। तो हम लोग ऐसी एक लिस्ट बना सकते हैं 0 से 0.155, 0.155 से 0.225। तो इस रेंज में वो किस में जाएगा? जहां उसको कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा 3। इसके आगे वो किस में जाने लग जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड, जहां उसको कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा 4 का। अगला वॉइड कौन सा डिस्कस कर सकते हैं? Octahedral. ऑक्टाहेड्रल।
ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कहाँ पे होंगे? क्यूब से देख ले, क्यूब के सारे 6 फेस सेंटर्स पे हम लोग एनायन रख देते हैं, करेक्ट? तो क्यूब का बॉडी सेंटर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। तो अब दो एनायंस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? a/√2 is 2 times radius of an ion। तो रेडियस ऑफ एन आयन ये आ गया, और रेडियस ऑफ एन आयन प्लस कैटायन a/2 डिवाइड करके ठीक है? क्लियर? यस सर। तो 0.414 के बाद इसमें जाने लग जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। ठीक है? यस सर। सर ऑक्टाहेड्रल वाला पेज दिखाओ ना एक बार। एक मिनट सर, कॉपी करना। हो गया? हाँ सर। हाँ एक बार बताओ कि वो 2r इक्वल टू a/√2 कैसे आना? अरे दो फेस सेंटर्स के बीच कितना डिस्टेंस होता है क्यूब में? हाँ ओके ओके यस। हो गया नोट? हाँ सर। और लास्ट वर्ड देख लेते हैं, क्यूबिकल वर्ड। क्यूबिकल वर्ड कहता है एक क्यूब के आठों कॉर्नर पे मान लो एनायन, और क्यूब के सेंटर पे हम कैटायन रखते हैं। ठीक है? तो इसमें देखो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है? 8। 8। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? रेडियस ऑफ एनायन क्या होगा? a/2 रेडियस ऑफ कैटायन प्लस एनायन √3 a/2 डिवाइड करके ये कहानी आ गई। ठीक है? तो 0.732 के बाद इसमें एंट्री होगी क्यूबिकल वॉइड, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर है 8 का, और 0.155 से कम होगा तो लीनियर अरेंजमेंट होगा,
एक कैटायन, एक एनायन, एक कैटायन, एक एनायन, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2 का। ठीक है। और अगर रेडियस रेशियो 1 हो गया, अगर रेडियस रेशियो 1 हो गया मतलब कैटायन और एनायन तो बराबर साइज के हैं। करेक्ट? यस सर। Yes, sir. तो ऐसे केस में क्या होगा? अब तो ये होगा नहीं कि कोई अकेले लैटिस बनाए और दूसरा उसके वॉइड में जाए। अब तो दोनों लोग मिल के Equal lattice लैटिस बनाएंगे। बनाएंगे। करेक्ट? Yes, sir. तो मिलके लैटिस बनाएंगे, क्लोजेस्ट पैकिंग बनेगी, और किसी भी क्लोजेस्ट पैकिंग में क्या होता था? कोऑर्डिनेशन नंबर 12. 12। तो रेडियस रेशियो 1 होगा, तो HCP या CCP बनेगा, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 12। ठीक है। नोट कर लिया? यस सर। यस सर। इसको कहते हैं रेडियस रेशियो रूल। तो अब हमें कैटायन एनायन के रेशियो रेडियस दिए जाए तो हम लोग बता सकते हैं ना कौन लैटिस बनाएगा और दूसरा वाला उसके किस वर्ड में जाएगा। क्लियर? यस सर। बट क्यूबिकल वाला पीस दिखा सकते हैं। डन सर। इलेक्ट्रो की बुकलेट की क्या पोजीशन है? ऑलमोस्ट खत्म हो गई सर। हम लोग डाउट में कहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं उसको? गेट इक्विप Get सर। equal. गेट इक्विप तक। गेट इक्विप हो चुका है। यस सर। मतलब बस विंडो बचा है। हाँ सर। सर विंडो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा ही बचा उसका अब। वो तो ट्यूसडे को है ना, होगा ना अपना लेक्चर हाँ का। सर। हाँ यस। चलो सॉलिड स्टेट अब बाकी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। ओके सर। और होमवर्क भी आज नहीं दे रहा हूँ, तुम लोग इलेक्ट्रो की बुकलेट कंप्लीट कर लो। सर एक बार वो क्यूबिकल वाले का स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ? उसमें एडवांस कंसेप्ट डन सर। एडवांस कंसेप्ट टेस्टर करना चाहो कर सकते हो, लेकिन पहले विंडो कर लेना। ओके आप डिस्कस करोगे एडवांस वाला। एडवांस में कुछ प्रॉब्लम थोड़े ज्यादा ही टफ है। आपने वो कुछ दिए थे वो वाले प्रॉब्लम। वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे विदाउट लेक्चर में। ठीक है। तुम लोग बाकी अटेंड करना चाहो बाकी भी अटेंड कर लेना। बट अब इस ट्यूसडे तक डेफिनेटली इंश्योर करना कि बुकलेट कंप्लीट हो जाए। ओके सर। चलो टुडे वी विल स्टॉप हियर। ओके। थैंक यू सर। बाय। Bye.